नमस्कार, गुड इवनिंग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे, मंगलपूर्ण होंगे, मंगलमय होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक खबर देख रहा था कि एक किसी शहर में एक नोटिस निकला है, वहाँ के किसी अफ़सर ने नोटिस निकाला है कि वहाँ पर भीख माँगना प्रतिबंधित है और भीख देना अपराध है। उसी समय उस दौरान में एक अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके संस्मरण भी पढ़ रहा था। तो उनके संस्मरण में मुझे अचानक एक बात याद आई, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाऊं। एक दिन सुबह-सुबह एक व्यक्ति आया और उसने उनको लगभग जगा दिया। पहले ही नींद के वो चिल्लाया, घंटी बजाई, जो कुछ भी उसने किया हो। लेकिन वो समय के पहले उस उद्योगपति को, उस व्यक्ति ने उठा दिया। वो बाहर आए तो खिसियाने लगे, चिल्लाने लगे, कहे, क्या बात है? वो उसको भीख चाहिए थी, वो भिक्षा माँगने, कुछ पैसे माँगने आया था। मैंने कहा कैसी बात है यार, तुम्हें भीख माँगना भी नहीं आती? तुम्हें सही समझ से आना चाहिए। छुट्टी के दिन सुबह-सुबह आ गए, क्या बात है? ऐसे कोई भीख माँगता है क्या? ऐसे कोई आता है क्या? घर में घुसा है, तुम संडे के दिन, छुट्टी के दिन मैं आराम कर रहा हूँ, तुम सुबह-सुबह आ गए, ये क्या बात हुई? तो कहने लगा, आपने कभी भीख माँगी है? कहे नहीं। कहे तो आप मुझे भीख माँगना मत सिखाओ। मैं पिछले 40 साल से भीख माँग रहा हूँ, ये मेरा विषय है। तो आप इसके नियम कायदे आप मुझे मत सिखाओ, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं समय से आता, वर्किंग डे में आता, तो आपके पास गार्ड होता, सेक्रेटरी होता, आपके नौकर-चाकर होते, वो हम मुझे आप तक मिलने ही नहीं देते, तो मेरा पर्पस, मेरा आना ही विफल हो जाता। इसलिए मैं सोच समझ के आया हूँ। इसलिए आप मुझे मत सिखाइए कि भीख कैसे माँगी जाती है और कब माँगी जाती है, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है। क्या अजीब बात है। क्या तुम चाहते क्या हो? कह रहे मैं $100 चाहता हूँ। उन्होंने कहा $100 में तुम्हें क्यों दूँ? तुम कुछ विशेषता बताओ अपनी। कहने लगे कि मैं एक काम ऐसा कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। तो कह रहे तो आप मुझे $100 दो। तो उन्होंने उसको लाके $100 दिए और कहने लगे वो बताओ, वो क्या काम है जो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। कहने लगा मेरे पास, मैं सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ कि मैं भिखारी हूँ, लेकिन आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते कि आप भिखारी। उन्होंने कहा ये बात तो सच है, वो चला गया। लेकिन उस उद्योगपति के दिमाग में ये बात घूमती रही, और जब दिन आगे चला तो अपने ऑफिस में जब काम कर रहा था तो कुछ पेपर्स बना रहा था। वो एक नया उद्योग खोलना चाहता था, उसके लिए किसी बैंक से लोन मांगने जा रहा था। तो ये बात उसके दिमाग में अचानक आई। कहने लगे नहीं नहीं यार, वो आदमी गलत कह रहा था, मैं भी तो भिखारी ही हूँ, मैं भी तो मांग ही रहा हूँ, मैं लोन मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ। वो उसका काम $100 में चल रहा था, मुझे मिलियंस डॉलर चाहिए, लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स चाहिए। तो हम भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहा है, हम दोनों भिखारी हैं, सिर्फ खांसा अलग है, मांगने का तरीका अलग है, मांगने वाले लोग अलग हैं। ये दोनों बातें जब मैंने सुबह आज अचानक देखी, तो मेरे दिमाग में ये बात लगातार चलती रही। क्या कहीं ऐसा है कि हम सब भिखारी हैं? कौन तय करेगा कि कौन सी भीख वैध है, कौन सी भीख अवैध है? कौन है जो भीख मांग रहा है, कौन है जो दे रहा है? कौन लोग हैं जो नहीं मांग रहे, कौन लोग हैं जो मांग रहे हैं? ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रही, तो मैं सोचा ये बात आज गप में मैं आपको सुनाऊं। ये बात कुछ गंभीर सी लगी मुझे, लेकिन मजाक था, तो मैंने फिर भी सोचा गप में आपको सुनाऊं। एक छोटी सी बात और। एक दिन एक भिखारी था, तो उसकी इच्छा थी कि वो राजा से भीख मांग ले किसी दिन, तो मजा आ जाए, क्योंकि राजा जब भीख देगा तो उसे कन्नी दोन्नी, ₹1 ₹5 नहीं देगा। हो सकता है कि अपने गले की माला उतार के दे दे। उसको बहुत इच्छा थी कि किसी दिन भगवान ने ऐसा सौभाग्य से दे कि वो राजा से भीख मांगने का उसे मौका मिले। एक दिन वो सुबह-सुबह जा रहा था, तो उसने देखा कि राजा सामने से रथ पे आ रहा है। वो खुश हो गया। उसको लगा कि यार आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उसने राजा को रोकना चाहा और कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए, मैं आपके राज्य का भिखारी हूँ। और बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं तुमसे कुछ माँगूँ, आज आप मिल गए हो तो मुझे कुछ दे दो। तो राजा के साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि राजा साहब मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। जब अपनी पूजा अर्चना कर लेंगे तो फिर तुम वापस मिलना, तो फिर तुम्हें वो कुछ देंगे। तो वो राजा के पीछे-पीछे हो गया। तो गया तो उसने देखा कि भगवान की पूजा की, और राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से बहुत सारी प्रार्थना की, बहुत सारी चीज़ें माँगी कि हमको प्रभु राज्य ऐसा दे दो, धन दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उसने देखा कि राजा खुद भगवान से बहुत सारी चीज़ें माँग रहा है। जब राजा अपनी पूजा अर्चना करके आया, बाहर आया, तो उसने भिखारी से कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कह रहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मैंने देखा कि आप भगवान से खुद ही माँग रहे थे। जो खुद ही भिखारी है, जो भगवान से खुद ही माँग रहा है, वो हमें क्या देगा? एक भिखारी दूसरे भिखारी से नहीं माँगता है।
एक भिखारी दाता से मांगता है। तुम तो खुद ही भिखारी हो, जब तुम खुद ही भगवान से मांग रहे हो तो मुझे क्या दोगे, मुझे तुमसे नहीं चाहिए। और वो अंदर गया मंदिर में, भगवान के सामने हाथ जोड़ के मांगने लगा। तो ये जिंदगी में किससे हम क्या मांग रहे हैं, कौन दे रहा है, कौन दाता है, कौन भिखारी है? क्या हम सभी भिखारी हैं? सिर्फ हम सब लोगों के कांसा अलग अलग है, मांगने का जो पात्र है सिर्फ वो अलग अलग है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। हम लोगों को चाहिए अलग, किसी को सौंदर्य चाहिए, किसी को यौवन चाहिए, किसी को युवती चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को वोट चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को मंत्री बनना, किसी को मुख्यमंत्री बनना है। क्या तमाम लोग कहीं ना कहीं कुछ मांग नहीं रहे हैं? अगर साधु भी है तो उसे मोक्ष चाहिए। तो कौन भिखारी है, कौन दाता है? मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था, आपके पास जवाब हो तो दीजिएगा जरूर। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।